बाजार में बड़ी ही रेंज में बिकवाली का दबाव ज्यादा हावी होता हुआ दिखा, लेकिन अगर पूरे हफ्ते के ट्रेड को समझने की कोशिश करेंगे, ऑफ कोर्स आज डाउनफॉल था। बाजार ने ड्यूरिंग द सेशन एक रिकवरी अटेम्प्ट करने की कोशिश की, ऑलमोस्ट 80 to 100 पॉइंट्स की रिकवरी भी दिखी, लेकिन ड्यूरिंग द वीक 3 ट्रेडिंग सेशंस में मजबूती नजर आई और 2 ट्रेडिंग सेशन यानी गुरुवार वीकली एक्सपायरी के दिन से लेकर आज तक बाजार में जो 3 दिन की तेजी थी उतनी ही बिकवाली का दबाव भी नजर आ गया। और अक्रॉस द ग्लोब जो सेंटिमेंट्स आ रहे हैं, एफआईएस की जो सेलिंग आ रही है, फ्यूचर्स में जो बिकवाली है, वो सारे के सारे सेंटिमेंट्स हैं जो कि इस वक्त भारतीय बाजार पर हावी होते दिखे। अगर पूरे हफ्ते सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को समझने की कोशिश करेंगे, सबसे ज्यादा गिरावट उस सेक्टर में नजर आई जो कि लगातार बाजार को सपोर्ट करने का काम करता है। रियलिटी सेक्टर ऑलमोस्ट 3.5% की गिरावट इस सेक्टर ने दिखाई। इसके ठीक पीछे पीएसयू, बैंक, आईटी, फार्मा, मेटल, ऑटो, ये सारे के सारे सेक्टर्स में ऑलमोस्ट आधे से लेकर 3.5% तक की तेजी गिरावट इस वक्त सरकारी बैंक क्षेत्र में भी दिखी। हालांकि निजी बैंक क्षेत्र से कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स अच्छे देखने को मिले ऑलमोस्ट एटलीस्ट द फर्स्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस ऑफ द वीक। आज के सत्र में हमने देखा एनर्जी स्टॉक्स में एक अपमूव देखने को मिला और ड्यूरिंग द वीक भी एनर्जी सेक्टर ही था जहां पर एक्शन देखने को मिला था। ऑलमोस्ट 1.5-2% तक की तेजी, 2% तक की तेजी रिटर्न्स ड्यूरिंग द वीक एनर्जी सेक्टर ने दिखाए हैं। गेनिंग मोमेंटम स्टॉक स्पेसिफिक अगर समझने की कोशिश करें, एनटीपीसी का स्टॉक ऑलमोस्ट 5% की तेजी इस पूरे हफ्ते में इस स्टॉक ने रिटर्न्स ऑलमोस्ट 5% के दिखाए। पावर ग्रिड, बजाज ऑटो, अडानी पोर्ट्स, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स इस लिस्ट में शामिल रहे। सेक्टर में डाउनफॉल जरूर नजर आया, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कई सारे थे। लूजिंग कैंडिडेट्स बजाज फाइनेंस आज के सत्र में परफॉर्म नहीं कर पाया। बिकवाली का दबाव ड्यूरिंग द वीक भी था, ऑलमोस्ट 5% तक की गिरावट बजाज फाइनेंस के काउंटर ने इस हफ्ते दिखाई है। इसी लिस्ट में लाइफ इंश्योरेंस प्लेस जैसे एसबीआई लाइफ, एमएनएम, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स भी शामिल रहे, जहां पर गिरावट हावी होती रही। ऑलमोस्ट 3 से 4% तक की बिकवाली इन स्टॉक्स में दिन भर नजर आई। वहीं मिड कैप में काफी अच्छा एक्शन और कमजोर बाजार में भी मिड कैप प्लेस थे, मिड कैप स्पेसिफिक स्टॉक्स थे जो कि अच्छा मोमेंटम दिखा रहे थे। यहां पर जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अगेन मिड कैप में भी एनर्जी स्पेस ही था जो कि एक्शन अच्छा दिखा रहा था। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने 10% तक के रिटर्न्स इस पूरे हफ्ते में दिखाए हैं, तो सेक्टर का हीरो कह सकते हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी। और इनफैक्ट सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे तो भी हीरो एनर्जी सेक्टर ही साबित होता दिखेगा। अडानी, विल्मर, लिंडे इंडिया, पावर फाइनेंस, मैक्स हेल्थकेयर जैसे स्टॉक्स थे जो कि मिड कैप में अक्रॉस ड्यूरिंग द वीक अच्छा एक्शन दिखाते रहे। हेल्थ केयर स्टॉक्स थे, ऑफकोर्स जब बाजार में गिरावट हावी होती है, डिफेंसिव जो हेल्थ केयर की तरफ ज्यादा रुझान बढ़ जाता है, तो इन स्पेसेस में अच्छा एक्शन दिखा। फाइनल क्लोजिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सेंसेक्स 59,173 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 650 अंकों की गिरावट दिखाते हुए। निफ्टी में हम देख रहे हैं 17,418 के लेवल्स पर 17,500 के नीचे ही क्लोजिंग देखने को मिली, 170 अंकों की बिकवाली। वहीं बैंक निफ्टी में 750 अंकों की गिरावट, 40,486 के स्तर पर लाल निशान के साथ। तो क्लियरली हफ्ते की शुरुआत अच्छी हुई, पॉजिटिव रिटर्न्स पहले 3 ट्रेडिंग सेशन में मिले, लेकिन वीकली एक्सपायरी के साथ साथ बाजार का मूड माहौल बिगड़ा और फ्राइडे सेशन हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भी गिरावट के साथ ही इस वक्त क्लोज होता हुआ। चलिए क्लोजिंग कॉल्स को हम यहीं समेटने जा रहे हैं। आदित्य और रुचिता, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बाजार में अपनी राय मार्केट स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक और इंडेक्स स्पेसिफिक हमें बताने के लिए।